स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी। तो देखिए इसके अंतर्गत हम हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका कि नाम है खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो देखिए यहां पर संसाधनों की ही बात चल रही है जो कि हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था जो चैप्टर 1 था उसके अंदर। तो देखिए जो दूसरा चैप्टर था इसके अंदर भी हमने संसाधन पढ़े थे जो कि प्राकृतिक संसाधन थे। आज भी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही संसाधनों के बारे में। तो ये कौन कौन से संसाधन हैं? एक को तो हम जानते हैं खनिज के नाम से, खनिज यानी कि मिनरल्स, और दूसरे हैं शक्ति संसाधन। तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल खनिज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि ये जो खनिज हैं, खनिज क्या हैं? खनिज क्या होते हैं कि देखिए प्रकृति से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिसका कि एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, ये क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। यानी कि प्रकृति से देखिए प्राकृतिक रूप से एक ऐसा पदार्थ जिसकी की केमिकल जो कंपोजिशन है, किस प्रकार के केमिकल से वो मिलकर बना हुआ है, उसकी जो कंपोजिशन रहेगी वो फिक्स होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि एकदम फिक्स हो। अगर फिक्स है किसी पदार्थ की केमिकल कंपोजिशन तो उसी को क्या कहा जाएगा? खनिज कहा जाएगा। यहां पर 2 शब्दों पर ध्यान देना है आपको खनिज के विषय में। तो देखिए खनिज क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो देखिए तो ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ यानी कि प्रकृति से निर्मित ये पदार्थ हैं। प्राकृतिक पदार्थ में प्लस में क्या है? इनका एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन है, इनकी केमिकल कंपोजिशन है। तो ये क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। तो देखिए खनिज का मतलब क्या होता है? तो आप समझ गए हैं कि खनिज ये होता है। तो खनिज को वैसे देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, खनि प्लस जय। तो खनि का मतलब माइनिंग ही होता है, यानी कि जब खनिजों को निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू, तो खनिज का मतलब बनता है माइनिंग से उत्पन्न, यानी कि खनन से उत्पन्न। जैसे कि देखिए खनिजों को क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स कहा जाता है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? देखिए MINE यानी कि माइन प्लस RAL, यानी कि खनन से उत्पन्न, माइन से उत्पन्न सब्सटेंस, इनको क्या कहते हैं? खनिज कहा गया है। डेफिनेशन बड़ी ही सरल है, प्राकृतिक पदार्थ प्लस में केमिकल कंपोजिशन कैसी? फिक्स। ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे खनिज। तो देखिए यहां पर प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति से ही इनका जन्म होगा। यानी कि जो हमने चट्टानों के विषय में पढ़ा था जिनको कि शैल कहा जाता है, तो चट्टानों से ही हमें क्या मिलेंगे? खनिज मिलेंगे। यहां पर देखिए प्राकृतिक रूप से, यानी कि इसको बनाने में कोई भी किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि बिना मानव के सहयोग के पूर्णतया नेचुरल प्राकृतिक ये चीजें होती हैं खनिज। उसके बाद देखिए अगर एग्जाम्पल लें तो सबसे हम इजी एग्जाम्पल लेंगे। खनिज बहुत सारे होते हैं, तो सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल, वो है नमक। हमारे खाने वाला नमक भी क्या है? एक खनिज पदार्थ है। तो नमक क्या होता है आप लोगों को पता है? NaCl, नमक यानी कि देखिए NaCl। तो ये क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है और इसका देखिए एक निश्चित ये केमिकल कंपोजिशन है कि इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड ये दोनों चीजें पाई जाएंगी। तो इसका निश्चित फॉर्मूला है, इसकी वजह से क्या है? नमक भी एक खनिज है। तो देखिए नमक जो है वो वैसे बनाया भी जाता है, उसके अलावा खनन करके भी निकाला जाता है। धरती के नीचे से देखिए निकाला जाता है नमक को, जिस प्रकार से कि भारत में भी कई स्थानों पर निकाला जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान में खैबर नाम की जगह है जहां पर कि सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि 100 फीट से भी अधिक मोटाई वाली नमक की देखिए वहां पर परतें होती हैं जमीन के नीचे, जहां से कि नमक को निकाला जाता है। ये बिल्कुल एकदम इजी सा एग्जाम्पल था नमक का। तो इससे आप समझ गए होंगे नेचुरल सब्सटेंस प्लस में केमिकल कंपोजिशन जो है फिक्स है। तो ये क्या हो गया? खनिज हो गया। खनिज यानी कि मिनरल्स, यानी कि खनन से उत्पन्न चीज। तो समझ गए, मानव का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, पूर्णतया प्रकृति ही इनका निर्माण करेगी, प्राकृतिक पदार्थ है। उसके बाद देखिए खनिज मिलेंगे कहां से? खनिज मिलेंगे हमारी
जो अर्थ की सरफेस है उसके नीचे से मिलेंगे। ऊपर भी मिल सकते हैं, नीचे भी मिलेंगे। नीचे क्योंकि क्या है, चट्टानें पाई जाएंगी बड़ी बड़ी। उन्हीं चट्टानों के अंदर क्या मिलेंगे, खनिज पदार्थ मिलेंगे। तो चट्टानें क्या होती हैं, देखिए चट्टानों की जो डेफिनेशन थी, जब हमने चट्टान का टॉपिक पढ़ा था कक्षा 6 के अंदर, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि चट्टान क्या है कि विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित कोई भी मुलायम या कठोर पदार्थ क्या कहलाता है, वो कहलाता है चट्टान। तो यहां पर देखिए किससे निर्मित, खनिजों से निर्मित। अब चट्टानें क्या है, खनिजों से निर्मित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खनिज है वो हमें कहां से मिलेंगे, चट्टानों से ही मिलने वाले हैं। तो ये कहां से मिलेंगे हमें, ये रॉक सी यानी कि चट्टान से मिलेंगे। ठीक है, चट्टान या फिर शैल से ये पदार्थ हमें मिलेंगे इस प्रकार से। उसके बाद देखिए ये चीज आपको पता चल गई है अभी कि जो रॉक्स है ये किससे बनी हुई है, खनिजों से बनी होती है। चट्टानों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, खनिजों से हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, कोई भी मुलायम या फिर कठोर पदार्थ जो कि खनिजों से मिलकर बना है उसको चट्टान कहेंगे। और चट्टान से ही हमें क्या मिलेगा, ये खनिज मिलेंगे। तो समझ गए हैं कि कहां से मिलेंगे। तो देखिए अब हर जगह पर क्या होता है कि जो चट्टानें हैं वो अलग अलग प्रकार की पाई जाएंगी। अलग अलग प्रकार की चट्टानें, उसी के हिसाब से उनके अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि खनिजों का जो वितरण है वो हर जगह एक जैसा नहीं होगा, हर जगह पर अलग अलग होगा। कहीं पर हमें किसी प्रकार का खनिज पदार्थ प्राप्त होगा, दूसरी जगह पर अलग प्रकार का खनिज पदार्थ प्राप्त होगा। तो ये चीज आप क्या समझे कि इनका जो वितरण है, खनिजों का जो वितरण है ये कैसा होगा, अलग अलग होगा। हर स्थान पर अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है कि एक चीज जहां पर मिल गई वहां पर वो दोबारा वही चीज मिले, कुछ अलग पदार्थ का मिलेगा। तो देखिए चट्टानों से मिल रहे हैं तो चट्टानें भी तो अलग अलग प्रकार की हैं और कोई जरूरी नहीं है कि हर एक स्थान पर चट्टानें एक जैसी हों। तो ये देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, काफी बार मैंने आपको समझाया है कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी जो थी वो देखिए एक जलता हुआ आग का गोला थी, जलते हुए आग के गोले के समान थी। यहां पर क्या था, पूरा लावे से कवर था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जो वो लावा था उसका क्या हुआ, शीतलीकरण हुआ, ठंडा होकर उसने चट्टान का रूप धारण कर लिया। यानी कि पूरी पृथ्वी चट्टान से कवर, जिसको कि भूपर्पटी कहा जाता है। अब चट्टान से निर्मित थी तो वो आग्नेय चट्टान थी। तो आग्नेय चट्टान की टूट फूट से अवसादी चट्टानें बनी। अवसादी चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टान ने जब अपना रूप परिवर्तन किया तो वो कायांतरित चट्टानें मिली। तो हर जगह पर आप देखेंगे चट्टानों का जो वितरण है वो अलग अलग है। हमारे भारत में भी आप देख सकते हैं कि जो मैदानी भाग है यहां पर देखिए किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। यहां पर भाई पर्वत वगैरह से बहाकर मिट्टी लाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों से। तो देखिए अवसादी प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, रूपांतरित भी हो सकती है। कहीं पर आप लावा निर्मित पठार देखेंगे तो वहां पर आग्नेय चट्टान मिलेगी। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो भी प्रकार के खनिज पदार्थ मिलेंगे वो तमाम खनिज अलग अलग होंगे। जिस प्रकार से देखिए लावा भी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लावा पृथ्वी से बाहर निकलेगा, तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि लावा कितनी गहराई से आ रहा है। पृथ्वी के अंदर भी तो अलग अलग प्रकार के मटेरियल हैं और जो वो मटेरियल लावा के साथ बहकर आएंगे तो यही चीजें खनिज बनाएगी। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से जो वितरण होगा खनिजों का वो हर जगह पर अलग अलग होगा। अब कहीं पर तो वो खनिज हमें आसानी से उपलब्ध होंगे, आसानी से मिल सकते हैं कहीं पर, और कहीं पर आप देखेंगे कि हमें पता है कि यहां पर खनिजों का भंडार है लेकिन हम उनको आसानी से जुटा नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अंटार्कटिका है। वितरण की बात करें तो जैसे कि देखिए अंटार्कटिका प्लस में या और इसके अलावा देखिए आर्कटिक महासागर, यहां पर भी क्या है, खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। लेकिन यहां से खनिज पदार्थों का जो दोहन है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, ये अंटार्कटिका जैसे कि पूरा बर्फ से आच्छादित है और उसके अलावा यहां पर भी देखिए महासागर भी है और प्लस में क्या है कि बड़े बड़े जो शिला हैं बर्फ से बनी हुई ये पानी के अंदर तैरती रहती हैं, बड़े बड़े यानी पर्वतों के रूप में ही। तो यहां पर जो खनन है खनिजों का वो संभव नहीं है, तो यहां पर दोहन करना काफी मुश्किल है। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखिए किसी जगह से अगर हमें खनिज मिल गया, अब खनिज हमें मिलेंगे तो किस प्रकार से पहचाना जाएगा कि ये जो खनिज है वो खनिज है या कुछ और चीज है, या फिर
किस प्रकार का खनिज है। तो देखिए हर एक चीज की अपनी अपनी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक या फिर रासायनिक गुण रहेगा। जैसे कि अगर आपको भाई देखिए एक चीनी दे दी जाए और नमक दे दिया जाए, अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि दोनों में से क्या क्या भाई अलग अलग है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको देखेंगे, घुमा फिराकर उस पीस को देखेंगे, यानी कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे, उसकी कलर किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसके अंदर से महक आ रही है, किस प्रकार का उसका स्वाद है। तो इस चीज से आप डिफरेंस कर पाएंगे कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। उसके अलावा देखिए अन्य तरीके भी हैं, भाई पानी में घोलने की कोशिश करेंगे, सब तमाम कोशिश जो करेंगे, यानी कि किस लिए करेंगे, उस चीज का, नमक या चीनी का भौतिक या फिर रासायनिक आप परीक्षण करेंगे कि पता चले आपको ये क्या चीज है। उसी प्रकार से जो खनिज पदार्थ निकलेंगे, तो खनिज पदार्थों का भी क्या होता है, भौतिक और रासायनिक गुण होता है, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं खनिजों के, और उनसे ही क्या किया जाता है, पहचान की जाती है कि ये किस प्रकार का खनिज है या फिर खनिज है या नहीं। तो देखिए अगर भौतिक हम गुणों की बात करें, तो जो खनिज होंगे उनके भौतिक गुणों के अंदर जैसे कि देखिए कौन कौन सी चीजें शामिल हो गई। भाई सबसे पहले हम लोग रंग चेक करेंगे, कलर से भी पता चलता है। अगर किसी चट्टान का रंग देखिए नीला है, अगर किसी पत्थर के टुकड़े का रंग नीला है, तो संभावना है उसके अंदर बहुत अधिक कि इसके अंदर क्या होगा, तांबा पाया जाएगा, और तांबा क्या है, खनिज है। इस प्रकार से अगर रंग नीला हुआ तो तांबा निकलेगा, इससे पता चला कि एक खनिज है। उसके अलावा देखिए घनत्व चेक किया जाएगा उसका, ठीक है, डेंसिटी उसके चेक की जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये चीज जो है कितनी कठोर है, कितनी नरम है, उसकी क्या की जाएगी, कठोरता। तो ये तो बाहरी रूप से होने वाले परीक्षण है, गुण है, जिनकी वजह से पता चलेगा कि ये खनिज किस पदार्थ के हैं, यानी खनिजों की पहचान के तरीके। रासायनिक में जैसे कि भाई उसको देख लेंगे कि घुलनशील है या नहीं, पानी के अंदर घुलनशील है या नहीं, इस प्रकार से भी हम लोग चेक कर सकते हैं खनिजों के बारे में, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के माध्यम से। तो ये चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए हमारे पृथ्वी पर अगर बात करें तो कुल देखिए 3000 से भी अधिक, 3000 से भी अधिक जो प्रकार के खनिज हैं वो उपलब्ध हैं। कितने, 3000 से भी ज्यादा, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो देखिए 2800 की पहचान की जा सकती है। उसके अलावा देखिए जो 100 है वो क्या है, अयस्क के रूप में है। अयस्क क्या होता है, ऐसी चट्टाने, ऐसे शैल जिसके अंदर से कि धातुएं अलग की जाएगी, उनको क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। जैसे आपको पता होगा कि लोह अयस्क यानी कि ऐसा पीस है वो चट्टान का जिसके अंदर से कि लोहे नाम की धातु को बाहर निकाला जाएगा। तो ये अयस्क हुआ। 3000 से भी अधिक क्या है हमारे पास, खनिज है। 2800 की मैंने आपको बताया कि क्या हो गई है, पहचान कर सकते हैं, और 100 के करीब क्या है, अयस्क हैं। यह पॉइंट हुआ। उसके बाद देखिए अब संरचना के आधार पर अगर बात की जाए, संरचना के आधार पर भाई किस प्रकार की संरचना है खनिज की, उसके आधार पर अगर विभाजित किया जाए कि खनिज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिजों की अगर बात की जाए तो देखिए 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से, यानी कि धातु मिलेगी उनके अंदर, और अधात्विक की बात करें तो खनिज तो होंगे लेकिन धातु प्रकार के नहीं होंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक तो आपने लोहे का नाम अभी तक सुना, लोहा है और नमक है, दोनों ही एक प्रकार से खनिज हैं। तो यहां पर आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि जो लोहा है ये कैसा रहेगा, धात्विक खनिज है। उसके बाद अगर बात करें नमक की तो ये क्या है, अधात्विक खनिज है। तो ये चीज आप समझिए यहां से। तो देखिए अब कितने प्रकार के बताए मैंने, 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज की बात करें तो यहां से क्या किया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि धातु मिलेगी, और धातु भी कैसी मिलेगी, कच्ची धातु मिलेगी। जिस प्रकार से कि लोहे अयस्क से मैंने आपको बताया कि भाई कच्चा लोहा, कच्चे लोहे को बाद में प्रोसेस करके पक्का लोहा बनेगा, इस प्रकार से। तो यहां से मिलेगा हमें धात्विक खनिज से क्या मिलेगी, धातु मिलेगी, और किस रूप में मिलेगी, कच्चे रूप में।
कच्ची धातु या फिर कच्चे रूप में मिलेगी, ठीक है, धातु कच्चे रूप में। उसके बाद देखिए अगर धात्विक खनिज की बात की जाए तो किस किस प्रकार की इनकी प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जो अभी हमने पढ़ा था कि गुण किस प्रकार के होंगे, तो देखिए धातु के बारे में आप सब लोगों को पता है सबसे पहले कि धातु जो है कठोर होगी। हमारी अलमारी को आप देखिए कमरे के अंदर जो रखी हुई है, लोहे के जो बेंच होते हैं, लोहे के भाई सरिये हो गए, दीवार पर लगने वाले गार्डर हैं, दरवाजे वगैरह हो गए लोहे के, सब ये चीजें क्या है कठोर मिलेगी। एल्यूमिनियम वगैरह है, ये भी धातु है, सब क्या है कठोर हैं। तो धातु का जो प्रमुख गुण है ये क्या रहेगी, कठोर रहेगी। उसके अलावा देखिए ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा और विद्युत की क्या है ये सुचालक हैं, सुचालक होंगी, यानी कि जो करंट वगैरह अगर इसमें से आप लोग पास करेंगे तो धातु के अंदर से करंट जो है वो पास हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनके अंदर क्या होती है, चमक होती है, जो इनका सरफेस है वो कैसा होगा, शाइनिंग सरफेस होगा, ठीक है, ये होगी धातु की विशेषताएं। तो धात्विक जो खनिज हैं इनको भी दो भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। ये भी दो प्रकार के होंगे, आगे कौन कौन से हैं, एक तो लोहा, एक तो होंगे आपके लोहा अयस्क हैं और दूसरे क्या हैं भाई जो अलोहे हैं वो। तो एग्जांपल लीजिए पहले तो धात्विक खनिज का, इसके अंदर क्या आएगा, लोहा अयस्क। लोहा अयस्क क्या है, ये एक प्रकार का धात्विक खनिज है। अब धात्विक खनिज को फिर से देखिए दो भाग के अंदर विभाजित किया गया है। पहला है लोह खनिज। तो लोह खनिज यानी कि ऐसे खनिज होंगे जिनके अंदर की क्या होगा, लोहे की मात्रा होगी। जिन खनिजों के अंदर लोहा पाया जाएगा वो क्या होंगे, लोहे अयस्क होंगे। जैसे कि देखिए कौन कौन से, एक तो भाई लोहा खुद है, उसके अलावा मैग्नीज। मैग्नीज को आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, लोहा भी लोहा भी इसके अंदर शामिल होगा। लोहा, मैग्नीज और क्रोमाइट ये सब क्या है, लोहा प्रकार के धात्विक खनिजों के एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो देखिए दूसरी तरफ है अलोह, जिनके अंदर की नाम से ही पता चल रहा है इनके अंदर क्या होगा कि लोहे की मात्रा इनके अंदर नहीं होगी। जिस प्रकार से देखिए सोना, चांदी, अभ्रक, शीशा ये एग्जाम्पल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई सोना चांदी का ही ले लीजिए। सोना और चांदी क्या है, धातु तो है लेकिन वो क्या है, उनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कैसे हो गए, अलोहे हो गए। और ये कौन से हैं, जिनके अंदर लोहा इंक्लूड है। तो देखिए अगर बात करें धात्विक खनिजों की तो और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक तो मैंने आपको बताया कि लोहा अयस्क है, दूसरा है बॉक्साइट और तीसरा देखिए मैग्नीज। ये सब किनके प्रकार हैं, धात्विक खनिज के प्रकार हैं। तो ये चीज आप समझ गए हैं। यहां पर अयस्क नाम जो बार बार आ रहा है इसका मतलब भी आप लोग समझ गए हैं। अयस्क क्या है भाई, शैल या चट्टानों के टुकड़े हैं जिनके अंदर से कि क्या किया जाएगा, धातु निकाली जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, खनिज निकलेगा, अयस्क बोलेंगे। उसके बाद देखिए एक तो हमारा हो गया ये धात्विक खनिज। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है ये कौन सा है, अधात्विक खनिज। तो नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर से धातु निकल रही थी। यहां पर क्या होगा कि यहां पर धातु वाला काम नहीं होगा, यहां पर जो धातु है ये यहां पर नहीं निकलेगी। तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको नमक का दिया था, तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल जो कि धातु नहीं है लेकिन खनिज है। जैसे कि देखिए आपके सामने है चूना पत्थर। उसके अलावा देखिए अब भाई यहां पर अभ्रक, जिप्सम, कोयला और नमक, ये सब क्या है, ऐसे खनिज है जो कि धातु नहीं है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन CO3। तो इस प्रकार से देखिए अभ्रक है, माइका यानी कि जिप्सम, कोयला, नमक, ये सब क्या है, कोयले का ही एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। जैसे कि कोयला तो देखा होगा सभी ने। तो कोयला जो है वो किसी भी प्रकार की धातु वगैरह उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, अधात्विक खनिज उसको बोला जाता है। अब खनिजों के बारे में हमने समझ लिया, उनके प्रकार भी समझ लिए। अब ये भी पता चल गया कि खनिज जो है वो चट्टानों के अंदर मिलेंगे। चट्टानें जो है खनिज से निर्मित है और उन्हीं से ही हमें खनिज मिलेंगे। अब चट्टानों से खनिज जो है वो किस प्रकार से निकाले जाएंगे। अब हमारी भूपर्पटी जो है वो पूरी चट्टानों से निर्मित है। तो भूपर्पटी जो है वो देखिए जिस तरह से हम खड़े हैं वहां से कई किलोमीटर नीचे तक भूपर्पटी है।
तो यहां तक जो भी खनिज पाए जाएंगे उनको किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो खनिजों को जो निकाला जाता है इसको क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहा जाता है। निकालने को क्या कहते हैं, निष्कर्षण। अब खनिजों का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो यह चीज सभी को पता होगी कि भाई अगर खनिजों को निकालना है तो क्या करना होगा, माइनिंग। माइनिंग जो है एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जो कि खनिजों को निकालने में काम आता है। तो पहला कौन सा है, माइनिंग, या फिर इसी को ही बोलते हैं खनन। खनन या फिर माइनिंग। तो माइनिंग आप लोग समझते हैं, इसके अंदर क्या करना होगा, जो पृथ्वी का धरातल है, जो सतह है पृथ्वी की, इसकी खुदाई कर कर, इसको खोद कर अगर खनिजों को निकाला जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, माइनिंग कहेंगे इसको। तो देखिए खनिज निकालने के लिए जैसे ही हमने खुदाई करनी प्रारंभ की, जैसे ही हमने हल्की सी मिट्टी हटाई, तभी हमें नीली रंग की एक चट्टान मिल गई। थोड़ी सी मिट्टी हटाने पर एक चट्टान मिल जाती है जिसका कि रंग नीला है। अब संभावना है कि उसके अंदर क्या होगा, तांबा होगा उसके अंदर। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही हमें खनिज पदार्थ यहां पर मिल गया। तो इस प्रकार की देखिए जो खुदाई हुई, ये जो माइनिंग हुई, थोड़ी सी, बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी सी ऊपर वाली सतह हटाते ही, तो ये किस प्रकार की माइनिंग थी, विवर्त माइनिंग इसको कहा जाएगा। कौन सी माइनिंग, विवर्त माइनिंग। इसी का प्रकार है विवर्त। विवर्त माइनिंग, विवर्त खनन या फिर विवर्त माइनिंग या फिर ओपन कास्ट, ओपन कास्ट माइनिंग। समझ गए आप ओपन कास्ट माइनिंग क्या है, भाई पृथ्वी की सतह को बिल्कुल थोड़ा सा हटाते हुए अगर खनिजों की प्राप्ति होती है तो ये विवर्त खनन या फिर ओपन कास्ट माइनिंग इसको कहा जाएगा। दूसरी देखिए फिर क्या हुआ, भाई थोड़ा सी मिट्टी हटाई तो हमें नहीं मिला खनिज, फिर हम क्या करेंगे, फिर की जाएगी जैसे कि देखिए खुदाई करते हैं पृथ्वी के धरातल की। ये इस प्रकार से पृथ्वी का धरातल है यहां पर, तो पहले केस में तो क्या हुआ, थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही हमें यहां पर खनिज मिल गया। अब यहां पर खनिज नहीं मिला, उसके बाद यहां पर नीचे इस प्रकार से खुदाई की जा रही है और काफी नीचे तक हम आ गए हैं पृथ्वी की सतह से। ठीक है, जो कोयले की जैसे खदान होती है कोयला वगैरह प्राप्त करने के लिए, तो अधिकतम जो गहराई है कोयले की खान की वो देखिए कितनी है, 3.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी है। ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर तक ये जैसे आ गई है, तो यहां पर आने जाने की कोई व्यवस्था होगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार की अगर खुदाई होती है तो ये किस प्रकार की है, इसको देखिए, जैसे कुएं को क्या बोलते हैं, कूप बोलते हैं ना, तो ये क्या है, कूप की खनन है। कूप का यहां पर निर्माण हुआ, कूपक का, तो ये क्या हुआ, कूप की खनन। कूप की खनन यानी कि देखिए शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग यानी कि यहां पर जो खोदा गया है उसकी गहराई क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए ये तो प्रकार हुआ खनन के। खनन के प्रकार हो गए कि भाई जैसे कि खनन करना है तो इस प्रकार से निकलेंगे, इस दो तरीकों से। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका क्या है, उसका नाम है परवेदन। यहां पर दूसरा तरीका है, उसका नाम क्या है, परवेदन। परवेदन यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग आप लोग समझते हैं कि जिस प्रकार से ड्रिल की जाती है गड्ढे को खोदने के लिए, तो उस प्रकार से ड्रिल की जाएगी। तो यहां पर देखिए जो महासागरों से या फिर कहीं से भी जो तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं या फिर जो प्राकृतिक गैस है, तो ये जहां से निकलेगी, यहां पर क्या किया जाएगा कि जो सतह है यहां पर देखिए बहुत पतली एक पाइप डाल दी जाती है। अगर महासागर है तो इसी प्रकार से एक पाइप जो है बहुत नीचे तक चली जाती है ड्रिल के माध्यम से। तो ये क्या है, परवेदन है, इसी को ही क्या कहा जाएगा, इसी को ही ड्रिलिंग कहा जाएगा। तो ये आपने पढ़ा अभी ड्रिलिंग, ये प्रकार हो गए दो। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है आखनन। खनन यानी कि उससे पहले क्या लगा हुआ है, आखनन। तो आखनन क्या है, यानी कि पृथ्वी की सतह से इतनी गहराई जिसको कि आसानी से खोदकर किसी खनिज को बाहर निकाला जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, आखनन कहलाएगा। तो उम्मीद है ये सब आप समझ गए होंगे कि निष्कर्षण जो है खनिजों का किस प्रकार से किया जाता है। अब खनिज जो है इस प्रकार से निकाल लिए गए। अब हम देखेंगे कि जो खनिजों का वितरण है, तो वितरण के बारे में हमने पढ़ा था कि हर जगह पर क्या है कि अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, तो वितरण भी अलग अलग है। तो अभी आप देखिए वितरण, जो खनिजों का वितरण है वो किस प्रकार से है। तो वितरण देखिए आप लोगों ये चीज समझ चुके हैं, जो खनिज है कहां से मिलेगा, चट्टानों से मिलेगा। तो चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं,
चट्टानें देखिए तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टानों के अंदर जब टूट फूट होती है, वो मलबा जब कहीं पर जमता है, उससे एक नई चट्टान का जन्म होगा, जिसको कि क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान बनी, और इन चट्टानों के अंदर ही किसी प्रकार का रूपांतरण हो जाता है। जब ये चेंज होकर किसी नई प्रकार की चट्टान का निर्माण करती है, तो उसे मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री, और ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहां पर यह चीज देखनी है कि जो आग्नेय चट्टान है और जो कायांतरित चट्टान है, ये दोनों क्या है, इन दोनों से हमें धात्विक खनिज मिलेगा। ऐसा खनिज मिलेगा जिसके अंदर की धातु होगी। यहां से क्या मिलेगा, धात्विक खनिज। और ये जो अवसादी चट्टान है, यहां से किस प्रकार की चीजें प्राप्त होंगी, अधात्विक खनिज यहां से प्राप्त होगा। देखिए जैसे कि आग्नेय चट्टान है, तो यहां पर चट्टानों की टूट फूट हुई और ये कहीं पर जाकर जमा होना प्रारंभ हुई, ये यहां पर जमा होगी इस प्रकार से। तो यहां पर कोई पेड़ पौधा है या कोई जानवर है, इस प्रकार से वो अगर यहां पर भाई दब गया है इसके नीचे, तो इस प्रकार से क्या होगा कि परतें बनी चली जाएगी, जो कि किसका निर्माण करेगी, अवसादी चट्टान का। और ये जो पेड़ या वनस्पति जो दब गए हैं, यही क्या है, भविष्य में कोयले के रूप में बाहर निकलेंगे। तो कोयला भी क्या है, कोयला भी आपका एक खनिज है, जो कि किस प्रकार की चट्टानों से मिला, अवसादी चट्टानों से। तो अवसादी चट्टानों से अधात्विक खनिज मिलेंगे, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से धात्विक खनिज हमें प्राप्त होंगे। यह चीज आप अच्छी तरह से समझ गए हैं वितरण में। और देखिए वितरण में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, जैसे कि आपको जगह का नाम भी दिया गया है, उसके अलावा आपको बताया भी गया कि वहां पर किस प्रकार के खनिज मिले हैं, किस प्रकार की चट्टानों से। तो पहला देखिए, पहला बताया गया है कि जो स्वीडन है, स्वीडन जो है यहां पर देखिए क्या पाया जाता है, लौह अयस्क यहां पर मिलता है। उसके अलावा देखिए जो ओंटारियो है, ओंटारियो जो कि कनाडा में है, वहां से हमें तांबा और निकेल मिलता है, तांबा प्लस में निकेल। उसके अलावा देखिए जो दक्षिणी अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो दक्षिणी अफ्रीका है नीचे नीचे, तो यहां पर देखिए लोहा, निकल और क्रोमाइट, ये सब यहां से खनिज मिलते हैं। इसके अलावा देखिए प्लेटिनम भी है। ये सब खनिज 3 देशों से हमें प्राप्त हो रहे हैं। और ये सब खनिज, और ये जो खनिज प्राप्त हो रहे हैं हमें, ये जितने भी खनिज हैं, ये सब क्या है, धात्विक खनिज हैं, धात्विक खनिज हैं। और ये किस प्रकार की चट्टानों से मिलते हैं धात्विक खनिज, यहां पर देखिए आग्नेय और कायांतरित, आग्नेय प्लस में कायांतरित चट्टानों से हमें मिलेंगे धात्विक खनिज। उसके बाद देखिए जो अधात्विक खनिज है, ये कहां से मिलेंगे, अभी मैंने आपको बताया अधात्विक, ये कहां से मिलेंगे, ये अवसादी चट्टानों से। और किस प्रकार के मिलेंगे, देखिए जैसे कि बताया गया है कि जो फ्रांस है, यहां पर जैसे कि चूना पत्थर, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऐसे ही चूना पत्थर तो भारत में भी पाया जाएगा, लेकिन बताया हुआ इस प्रकार से कि फ्रांस में जिस प्रकार से चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हो गया। उसके बाद देखिए जो जॉर्जिया है और उसके अलावा यूक्रेन, तो यहां पर क्या है, दोनों के अंदर मैग्नीज, ये चीज मिलेगी। तो ये चीजें जो हैं, ये देखिए किस प्रकार के हैं, चूना पत्थर और मैग्नीज, ये अधात्विक खनिज है। और किससे मिलेंगे, अवसादी चट्टानों से मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए यहां पर एक चीज और नोट कर ले, नोट लगाकर, जो इंपॉर्टेंट है कि देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे कि कोयला है और पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ये किस प्रकार की चट्टानों से हमें मिलती है, ये चीज ध्यान रखनी है। कोयला, पेट्रोल ये हमें मिलेंगे अवसादी प्रकार की चट्टानों से, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि विश्व के मानचित्र में इन खनिजों का वितरण किस किस प्रकार से है। हमारे पूरे महाद्वीपों के हिसाब से देखेंगे कि कहां कहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं कि विश्व के अंदर कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है, यानी कि खनिजों का जो वितरण है विश्व के अंदर वो किस प्रकार से है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये विश्व का मानचित्र है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, यहां पर यूरोप, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। नीचे आप देखेंगे तो अंटार्कटिका मिलेगा।
तो हम देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज की क्या क्या विशेषताएं हैं खनिजों की दृष्टि से। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। जब हम दूसरी क्लास की यानी कि जब कक्षा 10th या 11th की जब एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हमें विस्तार पूर्वक जानने के लिए मिलेगा। तो अभी आप केवल पोजीशन देखिए कि कहां कहां पर किस प्रकार का खनिज पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्टिनेंट से ही स्टार्ट करते हैं, एशिया से ही, कि किस प्रकार के खनिज यहां पर पाए जाएंगे। तो देखिए अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये एशिया है और टच में करता हुआ यहां पर यूरोप, दोनों को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। भारत की लोकेशन आप देख सकते हैं, दक्षिणी एशिया के अंदर भारत स्थित है। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप अलग अलग भी देखना चाहें तो इस प्रकार से ये भाई बाउंड्री जो है इनको अलग करती है। तो ये यहाँ पर यूरोप है और ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे एशिया के अंदर, तो देखिए एशिया की अगर बात करें तो ये यहाँ पर भारत है और ऊपर आपको पता है ये जो क्षेत्र है चीन का है, ऊपर मंगोलिया हो गया, ठीक है। भारत और चीन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, लौह अयस्क जो है यहाँ पर पाया जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि लौह अयस्क यानी कि इसको हम लिख देते हैं आयरन और आई से इसको डिनोट कर देते हैं। तो भारत के अंदर आयरन अयस्क मिलेगा और उसके अलावा आप देख रहे हैं यहां पर चीन के अंदर भी आयरन जो ओर है, आयरन अयस्क यहां पर पाया जाएगा। उसके अलावा देखिए ये चीन का क्षेत्र है, चीन, उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये है मलेशिया, चीन, मलेशिया, और उसके अलावा देखिए यहां पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ये तीनों जगह जो हैं यहां पर टिन जो खनिज है, टिन यहां पर पाया जाएगा। तो टिन कहां पर मिलेगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भाई चीन के अंदर, उसके अलावा यहां पर है आपका एक तो हो गया इंडोनेशिया, चीन, इंडोनेशिया, और उसके अलावा यहां पर मलेशिया, मलेशिया के अंदर आपको मिलेगा। यहां पर देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन के अंदर टीन का जो उत्पादन है वो प्रमुख रूप से होता है। यहां पर उत्पादन नहीं खनिज के रूप में मिलता है। तो विश्व के अंदर जितनी टीन नाम का खनिज जहां पर पाया जाता है तो उसका देखिए 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा ये तीनों देश मिलकर यानी कि आपूर्ति करते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन। विश्व का 50% से भी ज्यादा टीन यहां पर मिलता है खनिज के रूप में। उसके बाद देखिए बात करें चीन की, चीन की अगर फिर से बात की जाए तो चीन के अंदर देखिए अन्य क्या क्या चीजें मिलेगी। चीन के अंदर जैसे कि आपका शीशा है, एंटीमनी, शीशा, एंटीमनी, उसके अलावा देखिए टंगस्टन, टंगस्टन, उसके अलावा बस यही चीजें। उसके अलावा जैसे शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन हो गया, आयरन ओर हो गई, और उसके अलावा टिन। ये सब चीजें कहां पर मिलेगी, चीन के अंदर पाई जाती है। अगर एशिया की बात करें संपूर्ण रूप से कि एशिया के अंदर किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए अगर हम करें यहां पर कंसाइज की यहां पर क्या क्या मिलेगा एशिया के अंदर, तो देखिए मैग्नीज, मैग्नीज, बॉक्साइट, बॉक्साइट है, निकेल, जस्ता और तांबा यहां पर प्रमुख रूप से पाया जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। तांबा जो है यहां पर राजस्थान के अंदर खेतड़ी नामक जगह यहां पर तांबा मिलता है। तो ये तो बात हुई एशिया कॉन्टिनेंट की। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। यहां पर देखिए एशिया की बात हो गई, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो देखिए अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट के उत्पादन में जो ऑस्ट्रेलिया है ये विश्व में नंबर 1 है। तो क्या बताया मैंने, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक। इसके बाद देखिए अगर बात अन्य की जाए कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और किस किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, तो नोट करिए जैसे कि देखिए सोना, सोना मिलेगा, उसके अलावा हीरा और लौह अयस्क जो है आयरन और ये भी यहां पर मिलेगा, लौह अयस्क हो गया, टिन है, निकेल, ये सब चीजें यहां पर मिलेगी। अगर सोने की बात की जाए कि सोना ऑस्ट्रेलिया में कहां कहां पाया जाएगा,
तो दो महत्वपूर्ण स्थान बताए गए हैं बुक के अंदर। देखिए, एक तो है काल गुरली, एक तो काल गुरली है और दूसरा है कुलगार्डी। इन जगहों पर क्या मिलेगा? सोना प्रमुख रूप से यहां पर पाया जाएगा। तो ये हमने बात की एशिया कॉन्टिनेंट की, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है यहां की। उसके बाद देखिए अभी बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कि यहां पर किस किस प्रकार का खनिज मिलेगा। तो देखिए तो बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। ये देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा? ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये खनिज दृष्टि से आप देखेंगे तो ये समृद्ध एक कॉन्टिनेंट है। यहां पर जो खनिज पदार्थ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर मिलेंगे। अब ज्यादा तो मिलेंगे लेकिन किस किस प्रकार के मिलेंगे? देखिए यहां पर आप ध्यान रखें, ये एशिया महाद्वीप का था, अब यहां पर देखिए अफ्रीका का। यहां पर प्रमुख रूप से क्या मिलेगा भाई? हीरा है, सोना और प्लेटिनम। इनका क्या है? जो अफ्रीका है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरे का, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका में बड़ी मात्रा में ये चीजें यहां पर उत्पादित होती है, खनिजों के रूप में यहां पर मिलती है। उसके बाद देखिए जो जिम्बाब्वे और जायरे, जिम्बाब्वे है और जायरे, जिम्बाब्वे प्लस जायरे ये दोनों क्या हैं? सोना यहां पर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। तो जिम्बाब्वे की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको जिम्बाब्वे है और दूसरा क्या है? जायरे यानी कि देखिए यही है DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो मैंने बताया कि जिम्बाब्वे और जायरे के अंदर क्या मिलेगा? जो सोना है वो प्रमुख रूप से यहां पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका महाद्वीप पर। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे देखिए तेल की। जो प्राकृतिक तेल है, पेट्रोलियम है, ये कहां पर मिलेगा? अफ्रीका के अंदर। तो तेल की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे, ये यहां पर जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या है? नाइजीरिया। ये नाइजीरिया है, यहां पर तेल मिलेगा। उसके अलावा आप यहां पर देखेंगे ये लीबिया है, तो लीबिया के अंदर भी ये तेल का उत्पादक है। लीबिया, नाइजीरिया और उसके बाद यहां पर एक देखेंगे कंट्री जिसका नाम है अंगोला। तो ये तीनों क्या है? तेल यहां पर मिलता है, तो ये चीज नोट कर लेंगे। तेल की अगर बात की जाए तो देखिए नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, ये तीन देश आपने देखे अफ्रीका महाद्वीप में, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, यहां पर तेल मिलेगा। जो DRC है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो प्लस में जिम्बाब्वे, यहां पर क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे, अगर तांबे की बात की जाए तो देखिए आप संपूर्ण रूप से ही बात कर रहे हैं कि जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है यहां पर किस किस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। तो देखिए तांबा, उसके अलावा लौह अयस्क और उसके अलावा देखिए क्रोमियम है, यूरेनियम और बॉक्साइड और कोबाल्ट, ये सब चीजें कहां पर मिलेगी आप लोगों को? अफ्रीका महाद्वीप पर ये सब चीजें, ये खनिज पदार्थ यहां पर पाए जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसको ले लेते हैं दक्षिणी अमेरिका को। यहां पर किस किस प्रकार का खनिज पाया जाएगा? तो देखिए अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये हमने जब वर्षावन पढ़े थे तब भी मैंने आपको मैप बना के दिखाया था, जब अमेजन नदी के विषय में पढ़ा था तब भी ये मैप हमने बनाया था। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से जो साथ साथ में जो कंट्री आ रहा है ये कौन सा है? ये चिली। ये कौन सा कंट्री हो गया? यहां पर ये है चिली। यहां पर बात हो रही है देखिए, एक तो चिली, उसके अलावा चिली के ऊपर आप देखेंगे यहां पर ये है पेरू। तो चिली और पेरू, इनके बारे में ध्यान रखना है कि देखिए चिली प्लस पेरू, यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर मिलता है तांबा, यहां पर तांबा मिलेगा। उसके बाद अन्य लोकेशन देखिए कि यहां पर देखिए पेरू के साथ में इस प्रकार से
यहां पर है बोलीविया। यहां पर क्या है? बोलीविया। बोलीविया। तो यहां पर नोट करेंगे, एक तो जैसे भाई बोलीविया है, बोलीविया, और उसके साथ में ब्राजील। बोलीविया और ब्राजील, ब्राजील यहीं पर, ये सारा जो क्षेत्र है ये ब्राजील का है। तो यहां पर क्या मिलेगा? बोलीविया और ब्राजील के अंदर प्रमुखता से मिलेगा टीन। यहां पर क्या मिलेगा? टीन। लोकेशन का आप जरूर ध्यान रखें, लोकेशन से कई चीजें आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहां पर आपने समझा कि पेरू और चिली में तो क्या मिला? तांबा। और बोलीविया और ब्राजील की बात करें तो यहां पर टीन मिलेगी। उसके अलावा देखिए, अगर तेल की बात करें, अब करेंगे तेल की बात, तो तेल कहां कहां पर मिलेगा? देखिए, तेल की अगर बात की जाए तो यह मिलेगा, एक तो है यहां पर वेनेजुएला। ये क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला को ही टच करता हुआ यहां पर इस प्रकार से कोलंबिया। वेनेजुएला, वेनेजुएला प्लस में कोलंबिया प्लस में यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो गया। उसके बाद में देखिए ये पेरू और चिली। पेरू और चिली, यहां पर क्या मिलेगा? तेल के भंडार है, यहां पर तेल खनिज के रूप में निकाला जाता है। ब्राजील के विषय में एक बात और याद रखेंगे कि यहां पर लौह अयस्क भी प्रमुखता से मिलता है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहां पर देखिए क्या क्या खनिज मिलेंगे भाई, आपका सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, क्रोमियम है। उसके अलावा देखिए निकेल और बॉक्साइट, माइका भी यानी कि अभ्रक भी यहां पर मिलेगा। तो ये चीजें यहां पर इस प्रकार से प्रमुखता से पाई जाती है। तो ये बात की हमने दक्षिणी अमेरिका की। उसके बाद बात करेंगे देखिए उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में कहां कहां पर किस प्रकार के खनिज का वितरण है, इस चीज को समझिए। तो उत्तरी अमेरिका में देखिए 3 प्रमुख क्षेत्र है जहां पर कि खनिज पाया जाता है। अब वो 3 क्षेत्र कौन कौन से है, पहले इनको नोट करिए। तो आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में देखिए यहां पर 5 झीलें हैं। 5 झीलें हैं, जैसे कि लेक सुपीरियर, इस प्रकार की 5 झीलें हैं। तो 5 झीलों को मिलाकर क्या कहते हैं? ग्रेट लेक कहा जाता है। अब ग्रेट लेक के आप उत्तर में देखेंगे तो यहां पर ग्रेट लेक हुई, यहां पर ग्रेट लेक है। उसके बाद उत्तर की तरफ आप जाएंगे, ऊपर की तरफ, या फिर यहां पर देखिए हडसन की खाड़ी है इसके दक्षिण में, ठीक है, इसके दक्षिण में, या फिर ग्रेट लेक के उत्तर में। तो आपको यहां पर एक स्थान मिलेगा, ये जो मैंने स्टार बनाया है यहां पर एक स्थान है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये? कैनेडियन या कनाडियन या कैनेडियन शील्ड प्रदेश। कनाडियन शील्ड प्रदेश है ये, यहां पर खनिज पाए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे दूसरा क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका जो है, इसके आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको पता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला अकेली नहीं है, उसके साथ में अन्य पर्वतों के भी समूह है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? यहां पर देखिए एक पर्वतीय क्षेत्र बनाते हैं यहां पर, जिसको कि क्या कहा जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा। तो यहां पर ये इन्होंने क्या बनाया? पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा एक जगह तो हो गई भाई कनाडियन शील्ड प्रदेश, और दूसरा है पश्चिमी कार्डिलेरा। उसके अलावा एक और पर्वतीय श्रृंखला है यहां पर पूर्व की तरफ, जिसको कि क्या कहा जाता है? अपलेशियन पर्वत है ये। ठीक है, आप अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश कह दो इसको, अपलेशियन प्रदेश कह दो। ठीक है, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश है यहां पर। तो ये 3 क्षेत्र है जहां पर कि खनिज पाए जाएंगे उत्तरी अमेरिका के अंदर। तो देखिए किस किस प्रकार के खनिज यहां पर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर जो कनाडियन शील्ड प्रदेश है, तो यहां पर क्या मिलेगा? देखिए यहां पर आपको मिलेगा लोहा, लोहा, निकेल, उसके अलावा सोना, यूरेनियम और तांबा। ये सब चीजें कहां से मिली? इस प्रदेश से, कनाडियन शील्ड प्रदेश से। उसके बाद बात करें जो अपलेशियन प्रदेश है, यहां से मिलेगा आपको
कोयला, यहां से क्या मिला, कोयला मिलेगा। उसके बाद बात की जाए जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, यहां से क्या क्या मिलेगा, देखिए यहां से भाई तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, इस प्रकार की जो चीजें है वो यहां से मिलेगी। तो ये चीजें याद रखनी है। ये हुआ आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका देख लिया, अफ्रीका हो गया, अब बचा है यूरोप। तो यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर देखिए, वैसे ओवरऑल देखें कि भाई क्या क्या पाया जाएगा, तो लगभग सभी में सेम सही है। हर जगह पर वैसे वितरण अलग अलग होता है, लेकिन नाम की अगर बात की जाए तो वही नाम है। देखिए जैसे कि तांबा मिलेगा, शीशा है, जस्ता, मैग्नीज, उसके अलावा निकेत, ये सब चीजें कहां पर मिलेगी, यूरोप के अंदर पाई जाएगी। अब यूरोप के लिए भी देखिए कुछ अलग से विशेषता यहां पर हो कि भाई कहां कहां पर क्या मिलेगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, फ्रांस, यहां पर फ्रांस है, तो नोट करें जैसे कि देखिए लौह अयस्क कहां कहां मिलेंगे, तो एक तो है फ्रांस, उसके बाद दूसरा है स्वीडन, और उसके बाद बात करें तो देखिए तीसरा है यूक्रेन। यहां पर क्या मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा, तो फ्रांस यहां हो गया। उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए स्वीडन यहां है, और उसके अलावा जो यूक्रेन है यहां पर यूक्रेन, तो इन तीनों में क्या मिलेगा, लौह अयस्क यहां पर पाया जाएगा। तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए अन्य कोई चीज, एक ये है जो नीचे की तरफ है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहां पर भी क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आप देख रहे हो तो देखिए इस प्रकार से ये नीचे क्या हो गया, हमारा अंटार्कटिका है। तो यहां पर देखिए क्या क्या मिलेगा, यहां पर देखिए एक पर्वत श्रृंखला तो यहां पर है, यहां पर एक तो पश्चिमी तरफ हो गई, एक है पूर्व की तरफ। तो देखिए जो यहां पर है इसका नाम क्या है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ये कौन सा है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है। और यहां पर देखिए क्या पाया जाएगा, यहां पर प्रमुख रूप से कोयला पाया जाएगा, कोयला। और दूसरा पर्वत जो है ये है प्रिंस चार्ल्स पर्वत, और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको लौह अयस्क जो है वो प्रमुखता से देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने देखा कि जो हमारा पूरा विश्व है यहां पर जो खनिजों का वितरण है वो किस प्रकार से है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का जो पार्ट 2 होगा तो उसमें मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।